एवरीवन, नीट में पिछले कई सालों में सॉलिड स्टेट से क्रिस्टल सिस्टम और ब्रेविस लैटिसेस पे लगातार सवाल आ रहे हैं। और प्यारे बच्चों, ये सवाल कुछ बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चों को ये तो याद होता है कि नेचर में टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम है और टोटल 14 ब्रेविस लैटिसेस है, लेकिन बच्चों को उनके नाम नहीं याद होते हैं और उनकी एजेस नहीं याद होती हैं और उनके एंगल नहीं याद होते हैं। तो आज इस छोटे से वीडियो में मैं आपको उन सभी 7 क्रिस्टल सिस्टम, 14 ब्रेविस लैटिसेस, सबकी एजेस, सबकी एंगल और कुल किसके कितने प्रिमिटिव बॉडी सेंटर्ड हैं वो सब कुछ याद कराने वाला हूं। तो बने रही मेरे साथ। तो प्यारे बच्चों, इसको याद करने का बहुत प्यारा सा तरीका है। ये जो आपके सामने टेबल बनी है, ये एनसीईआरटी की मैंने टेबल यहां पे अटैच करी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये टोटल 7 1 2 3 4 5 6 7 क्रिस्टल सिस्टम है और ये उनके टोटल 14 ब्रेविस लैटिसेस हैं। बच्चों, इन सब की एजेस, इन सब के एंगल कैसे याद करें, आइए मैं आपको कुछ ही देर में याद कराता हूं। तो चलो याद करते हैं। ठीक है भाई, देखो टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम याद करना है। उसका सबसे पहला तरीका क्या है, जरा सुनिएगा। सबसे पहले लिखा है आपके सामने क्यूबिक। ठीक है, तो क्यूबिक का मतलब क्या हुआ, इसे आप कह सकते हैं प्यारे बच्चों क्यूबिक, जिसे मैं कह रहा हूं क्यों। ठीक है, तो इसे मान लो ये लिखा है क्यों। ठीक है, क्यों तेरी ओर आ रहा हूं, क्यों तेरी ओर आ रहा हूं, क्यों तेरी ओर आ। अब आ को कर दो साइड। ठीक है, क्यों तेरी ओर आ रहा हूं, मन तेरा क्लिनिक हो गया, मन तेरा क्लिनिक हो गया। ठीक है, तो क्यों से हो गया क्यूबिक, तेरी मतलब टेट्रागोनल, तेरी ओर मतलब ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक का दूसरा नाम है रोम्बिक, आप समझो उसी में उसका नाम समाया है। क्यों तेरी ओर आ को कर दो साइड, रहा दैट इज रोम्बोहेड्रल, जिसे हम कई बार बोलते हैं ट्राइगोनल। सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग यही होता है, जब बच्चों से रोम्बोहेड्रल पूछता है तो उन्हें रोम्बोहेड्रल याद होता है, उन्हें ट्राइगोनल नहीं याद होता। तो कई बार उन्हें ट्राइगोनल याद होता है, रोम्बोहेड्रल नहीं याद होता। तो दोनों आपको याद होने चाहिए। क्यों तेरी ओर आ को कर दो साइड, रहा हूं से हुआ हेक्सागोनल, मन से हुआ मोनोक्लिनिक, तेरा से हुआ ट्राइक्लिनिक। क्यों तेरी ओर आ रहा हूं, मन तेरा क्लिनिक हो गया। तो प्यारे बच्चों, ये है 7 की 7 क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, अब हम याद करते हैं इनकी सबकी एजेस। तो एजेस कैसे याद रखें, मैंने क्या किया, इन सबके सामने लिख दिया एबीसी 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 एबीसी। राइट, अब सुनना, ये जो पहला वाला है इसमें दोनों एजेस इक्वल, इसमें एक इक्वल नहीं है, इसमें दोनों इक्वल नहीं है, इसमें दोनों इक्वल, एक इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है। लो, हमें सारी एजेस भी याद हो गई। याद हो गई बच्चों। अब चलते हैं एंगल के पास। ठीक है, तो ऐसे याद रखो, 3 एंगल हैं, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। शुरू के जो 3 है, मतलब क्यों तेरी ओर मतलब क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, इन तीनों के जो एंगल है अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, ये तीनों इक्वल हैं और वो है 90। लेकिन जो चौथा वाला है दैट इज रोम्बोहेड्रल, उसमें तीनों एंगल इक्वल तो है मगर वो 90 नहीं है, मगर वो 90 नहीं है। यानी इस प्रकार से हमने ये 4 एंगल याद किए। कैसे, शुरू के 3 इक्वल भी है, 90 भी है, चौथा वाला इक्वल तो है मगर 90 नहीं है। अब यहां से अनइक्वल होना शुरू हो रहा है, जैसे एजेस हुई ना, ये दोनों इक्वल, एक इक्वल नहीं, दोनों इक्वल नहीं, अब यहां से अनइक्वल हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, जो हेक्सागोनल है उसमें आपको याद करना पड़ेगा कि जो अल्फा होता है और जो बीटा होता है, ठीक है, ये दोनों होते हैं 90 डिग्री, लेकिन जो एक एंगल होता है जिसे मैं गामा कह रहा हूं, ये होता है प्यारे बच्चों 120 डिग्री। यानी 2 एंगल होते हैं 90 डिग्री और एक एंगल होता है 120 डिग्री। आगे चल के आप लोग अपने सिलेबस में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के बारे में पढ़ते हैं, तो एससीपी वहां पर भी आपको याद हो जाता है। मतलब एंगल को एक बार फिर से समअप करना, एक बार आप सभी कॉपी पेन में इस टेबल को बनाने की प्रैक्टिस करना, 2 से 3 बार में बिल्कुल स्मूथली याद हो जाता है। ठीक है, तीनों एंगल इक्वल और है 90, चौथे में इक्वल तो है मगर 90 नहीं है। अब 2 है 90, एक तो अलग ही चल रहा दुनिया से, 120 हो गया। फिर आते हैं मोनोक्लिनिक में, तो जो मोनोक्लिनिक के प्यारे बच्चे, इसमें अल्फा और गामा ये तो होता है 90, लेकिन जो एक एंगल है वो 90 के बराबर नहीं है। और जो लास्ट वाला है, इसमें एक भी एंगल ना तो इक्वल है और ना ही 90 के बराबर है, ना ही 90 के बराबर है। ठीक है, तो आप इसे एक बार ट्राई करना, आपको याद होगा। मैंने क्या क्या याद कराया, 7 क्रिस्टल सिस्टम, बोलो याद हो गए। क्यों तेरी ओर आ रहा हूं, मन तेरा क्लिनिक हो गया। उन सब की एजेस कैसी होंगी, बोलो याद हो गया। उन सब में एंगल कैसे होंगे, बोलो याद हो गया। अब चलते हैं, इनके टोटल कितने पॉसिबल सिस्टम इस नेचर में पॉसिबल है। मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूं, जैसे मैंने आपके सामने लिखा क्यूबिक, तो क्यूबिक नेचर में 3 तरीके से है, प्रिमिटिव है, बॉडी सेंटर्ड है, फेस सेंटर्ड। राइट, तो ऐसे सबके हमें याद होने चाहिए। तो आइए एक बार देखते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है,
मैंने आप सबके सामने एक नंबर लिखा है 324 112 1, यानी इससे एसोसिएटेड है 3, इससे एसोसिएटेड है 2, इससे है 4, 324 112 112 1। अब ये क्या है और देखते हैं। देखो, सबसे पहला तो अपने दिमाग में एक चीज सेट कर लो, इन सभी क्रिस्टल सिस्टम में सबके अंदर एक चीज तो फिक्स है, वो है प्रिमिटिव। मतलब इसमें भी प्रिमिटिव है, इसमें भी प्रिमिटिव है, इसमें भी प्रिमिटिव है, सब में प्रिमिटिव तो है ही है, सही। यानी जिसमें एक 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 है, रोम्बोहेड्रल हुआ और हेक्सागोनल हुआ और ट्राइक्लिनिक हुआ, इनका नेचर में केवल प्रिमिटिव मिलता है, इनका सेंटर्ड यूनिट सेल नहीं मिलता है। इनका बॉडी सेंटर्ड, इनका फेस सेंटर्ड, इनका एंड सेंटर्ड ऐसा कुछ भी नेचर में नहीं है। यानी इन सब में प्रिमिटिव तो कॉमन है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, क्यूबिक हमारे सिलेबस में डिटेल में पढ़ाया जाता है और आपको यह अच्छे से बताया जाता है कि क्यूबिक में 3 तरह के यूनिट सेल पॉसिबल हैं सेंटर्ड, या तो प्रिमिटिव होगा, या तो बॉडी सेंटर्ड होगा, या तो होगा फेस सेंटर्ड। या तो प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। यानी ये जो 3 हैं, ये क्या क्या हो गए? प्रिमिटिव हो गया, बॉडी सेंटर्ड हो गया, फेस सेंटर्ड हो गया। तो क्यूबिक तो अपने को याद रहता है। फिर देखो आपके सामने लिखा ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में 4 है, मतलब नेचर में टोटल 4 टाइप्स के यूनिट सेल पॉसिबल होते हैं। एक प्रिमिटिव होते हैं, 3 सेंटर्ड, और इसमें 4 है। मतलब नेचर में जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हैं वो सारे के सारे ऑर्थोरोम्बिक में है। तो सवाल आता है, ऐसा कौन सा यूनिट सेल है जिसमें प्रिमिटिव भी पॉसिबल है, बीसीसी भी पॉसिबल है, फिर सेंटर्ड भी पॉसिबल है और एंड सेंटर्ड भी पॉसिबल है? तो आंसर है ऑर्थोरोम्बिक। डन। नंबर 1, क्यूबिक में 3 है, एंड सेंटर्ड नहीं है। ऑर्थोरोम्बिक में चारों है। और नंबर 3 पॉइंट, सब में प्रिमिटिव तो जरूर है, सब में प्रिमिटिव तो जरूर है, याद रहेगा। उसके बाद जरा सुनिएगा, ये जो मोनोक्लिनिक है इसे आपको दिमाग में अलग से रखना पड़ेगा। मोनोक्लिनिक के सामने मैंने लिखा है प्यारे बच्चों 2, तो मोनोक्लिनिक के सामने 2 है, इसका यह मतलब है कि इसमें प्रिमिटिव तो है। अब साथ में कोई सेंटर्ड भी होगा, या तो बॉडी सेंटर्ड होगा या तो फेस सेंटर्ड होगा। तो याद रखना, मोनोक्लिनिक इज द ओनली एग्जांपल जिसमें प्रिमिटिव है और साथ में है एंड सेंटर्ड, साथ में है एंड सेंटर्ड। इसमें बॉडी सेंटर्ड नहीं है, इसमें फेस सेंटर्ड नहीं, इसमें केवल है एंड सेंटर्ड। चलेगा। अब जरा सुनना, ऐसे कितने यूनिट सेल हैं, ऐसे कितने लैटिसेस हैं जहां एंड सेंटर्ड पॉसिबल है? तो 2 ही है, एक है ऑर्थोरोम्बिक और एक है मोनोक्लिनिक। ऑर्थोरोम्बिक में तो चारों पॉसिबल है और मोनोक्लिनिक में 2 ही पॉसिबल है, एक है प्रिमिटिव, एक है एंड सेंटर्ड। ठीक है, सम अप करते हैं। पॉइंट नंबर 1, सब में प्रिमिटिव तो है ही सही। पॉइंट नंबर 2, क्यूबिक में तीनों है, प्रिमिटिव है, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। चलेगा। टेट्रागोनल में भी 2 लिखा, मतलब प्रिमिटिव तो होगा, पर प्रिमिटिव के साथ में दूसरा कौन सा है? प्रिमिटिव के साथ में दूसरा कौन सा है? तो इसमें भी 2 लिखा, इसमें भी 2 लिखा, तो इसमें तो प्रिमिटिव के साथ में एंड सेंटर्ड है। और इसमें आपको याद रखना पड़ेगा प्यारे बच्चों, प्रिमिटिव के साथ में यहां पे आता है बॉडी सेंटर्ड, यहां पे आता है बॉडी सेंटर्ड। यानी जितने एग्जाम्पल हैं उन सब में सिंपल सा फंडा है, जहां 1 1 1 है वहां केवल प्रिमिटिव है, मोनोक्लिनिक में प्रिमिटिव साथ एंड सेंटर्ड है, क्यूबिक हमें सिलेबस में है, डिटेल में तो याद ही रहता है, ऑर्थोरोम्बिक में तो चारों हैं, टेट्रागोनल प्यारे बच्चों एक प्रिमिटिव है और एक बॉडी सेंटर्ड है। इस प्रकार से हमने सारे के सारे याद कर लिए। एक बार जरा सबको जोड़ना कितना होता है? 3 2 5 5 4 9 1 10 11 12 13 14, यानी टोटल कितने ब्रेविस लैटिसेस पॉसिबल है? 14। तो 7 क्रिस्टल सिस्टम के 14 ब्रेविस लैटिसेस नेचर में पॉसिबल हैं। आइए इस पे छोटे छोटे सवाल करके देखते हैं। बच्चों, पहला सवाल आप सबके सामने, टोटल कितनी ब्रेविस लैटिसेस है? 14। बताओ ऐसा कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है जो सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिकल है? तो आप देखेंगे जो सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिकल है वो है ट्राइक्लिनिक। इसमें ना तो कोई एजेस इक्वल है, ना तो कोई एंगल इक्वल है। दिस इज द मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम। राइट राइट प्यारे बच्चों, ऐसा कौन सा लैटिस है, ऐसा कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें चारों यूनिट सेल पॉसिबल है? तो आंसर है ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में सबसे ज्यादा पॉसिबल क्रिस्टल सिस्टम है और एंड सेंटर्ड केवल 2 ही जगह पॉसिबल है, एक है ऑर्थोरोम्बिक में, एक है मोनोक्लिनिक में। ये छोटे छोटे सवाल आई होप आप सबको क्लियर हुए होंगे। तो प्यारे बच्चों, ये था किस प्रकार से हमने सभी क्रिस्टल सिस्टम को याद किया। थैंक यू सो मच।